कनाडा की तरफ से दो शॉकिंग रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट 2018 से 23 तक आए हैं उनमें ज़्यादातर गिनती बिजनेस वालों की है, जबकि कनाडा में इतने स्टूडेंट्स को जॉब बिजनेस की नहीं मिल सकती है। बहुत ही बड़े आंकड़े हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी रिपोर्ट इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है जो कि पार्लियामेंट में टेबल हुई है। उसमें कहा गया है कि कनाडा में जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि इंडिया में RTI डालते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी गिनती IRCC और CBSA, जो कि दोनों इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट हैं, उनके हिस्से में आती है। इतनी बड़ी गिनती में उनको रिक्वेस्ट डाली जाती है, तो ये एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दोनों रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका अपना इम्पैक्ट है। अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा खास करके अप्लाई करते हैं जहाँ आपको किसी तरह की एक्सेस की ज़रूरत है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं इन दोनों शॉकिंग रिपोर्ट्स की। सबसे पहले जो पहली रिपोर्ट है वो CBC कनाडा, जो कि ब्रॉडकास्टिंग वहाँ का है, एक चैनल है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने कहा कि 2018 से लेकर 23 5 साल तक जो स्टूडेंट्स ने जिस फील्ड में स्टडी की है, तो उन्होंने उसके स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े निकाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बिजनेस वाले हैं, 27%। जितने भी स्टूडेंट इन 5 सालों में वहाँ पर स्टडी किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट ने, तो उसमें 27% जो हैं वो बिजनेस वाले हैं। हेल्थ केयर वाले सिर्फ 6% हैं और ट्रेड्स के हिस्से में 1.25% आया है, जबकि हेल्थ और ट्रेड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कनाडा में। यहाँ तक इतना बड़ा नंबर का इतना बड़ा फर्क है कि बिजनेस में जब आप ये ग्राफ देखते हैं, तो बिजनेस में जिसमें बिजनेस कॉमर्स मैनेजमेंट के प्रोग्राम आ गए, तो उसमें 8 लाख स्टूडेंट 15 से लेकर 23 तक जिनको वीज़ा अप्रूव हुआ है। इसके बाद हेल्थ है, 1,42,000 का अप्रूव हुआ है, और ट्रेड्स में सिर्फ 36,000 स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो इतना बड़ा फर्क है। अब इस रिपोर्ट की वैल्यू क्या है, इस रिपोर्ट के मायने क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टाइम पे कनाडा में जो PR है वो कैटेगरी बेस्ड हो चुका है। क्योंकि कैटेगरी बेस्ड का मतलब ये है कि वहाँ की लेबर मार्केट को जिन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जिन लोगों की ज़रूरत है, तो कनाडा ने उनको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं कि STEM वालों के, हेल्थ केयर वालों के, एग्रीकल्चर वालों के अलग से ड्रॉ निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि अल्बर्टा ने रिसेंटली एक ड्रॉ निकाला था हेल्थ केयर वालों के लिए स्पेशली, तो उसमें जो CRS स्कोर है वो 302 पे जो है इन्विटेशन आया था। तो इतना बड़ा फर्क है। अब जब हम स्टूडेंट के नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं, तो जो भी स्टूडेंट उन फील्ड में स्टडी करेंगे, उन ऑक्यूपेशन में स्टडी करेंगे जिनकी हाईली डिमांड है, उनको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। जब उनको अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, आगे चल के कैटेगरी ड्रॉ में वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनका PR होना भी बहुत आसान हो सकता है। तो ये जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, इसके अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं। बहुत कुछ कह रही है कि बिजनेस के उतने लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई कर रखी है जहाँ वो वीज़ा अप्रूव हो चुका है, जितनों की अभी तक ज़रूरत नहीं है, जबकि हेल्थ और ट्रेड्स में कम लोग आए हैं। लोगों की बहुत वैकेंसी जो हैं वो अभी वेकेंट पड़ी हैं और बहुत लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में PR और वहाँ की लेबर मार्केट से जुड़ी हुई है। बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी, जिसको ATIP भी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। जैसे इंडिया में हम RTI डालते हैं, वैसे वहाँ पे ATIP यूज़ करके आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इमिग्रेशन से जुड़े हुए दो डिपार्टमेंट जो हैं IRCC और CBSA, इनके बारे में बहुत बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट आई है। वहाँ के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ कनाडा हैं, कैरोलिन मायरेंट, उन्होंने ये जो है रिपोर्ट टेबल की है। उन्होंने कहा है कि IRCC और CBSA के पास 2018 से लेकर 23 तक बहुत बड़ी गिनती में जो है ये रिक्वेस्ट्स आई हैं। यहाँ तक वह है कि IRCC को अब लोगों ने रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि IRCC की तरफ से उनको रिस्पांस नहीं मिलता है। तो उन्होंने CBSA को जो है वो ये रिक्वेस्ट डालना शुरू कर दिया है। इतनी बड़ी गिनती में फ़र्क आया है कि CBSA का एक साल के अंदर अंदर 130% इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल IRCC को 23-24 में 1,80,000 लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी, जिनको अपनी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये गिनती इतनी बड़ी है कि जो सारी की सारी पूरी जो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आती है जितने भी कनाडा में डिपार्टमेंट है, तो उनका 78% रिक्वेस्ट जो है वो सिर्फ IRCC को जाती है। लेकिन अगर हम इसको CBSA से कंबाइन कर दें, यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कंबाइन कर दें, तो दोनों के हिस्से में 7 में से 6 रिक्वेस्टें आती हैं। इतनी बड़ी गिनती में लोग IRCC और CBSA को रिक्वेस्ट डालते हैं। इस रिपोर्ट में साथ में उन्होंने कहा कि हमने 3 साल पहले IRCC को ये कहा था कि आपको कोई ऐसे मेथड निकालने होंगे जिससे आप वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट्स तक शेयर कर सकें, लेकिन अभी तक वो फिक्स नहीं हुआ है। तो IRCC ने भी कहा है कि हम कॉन्टीन्यूसली इस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट इतनी बड़ी गिनती में है, इतना हाई वॉल्यूम है कि हम सारी रिक्वेस्ट्स का आंसर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है कि IRCC जो रिफ्यूज़ल लेटर देती है एप्लीकेंट्स को, उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि आपको रिफ्यूज़ल क्यों दिया जाता है। इसीलिए लोग ATIP का यूज़ करते हैं, फिर केप्स डालते हैं, जस्ट जिसको हम GCMS बोलते हैं वो डालते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि आप अगर अपने केप्स डालते हैं तो वो 2 या 3 महीने तक इसीलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि IRCC के पास बहुत बड़ी गिनती में 1,80,000 रिक्वेस्ट जो हैं वो पेंडिंग पड़ी है। तो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग आंकड़े हैं। तो 2 बड़ी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। पहले बिजनेस वाले बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, हेल्थ केयर और ट्रेड्स वालों की कनाडा में ज़रूरत है। और दूसरी, अगर आपने केप्स या कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए IRCC के पास रिक्वेस्ट डाल रखी है तो 1,80,000 रिक्वेस्ट ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी है, आपको टाइम लग सकता है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल से इकट्ठी की हुई इन्फॉर्मेशन है। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।